जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 महीने बाद ही देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मोड में आ चुकी हैं। बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गठबंधन सीट बंटवारों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा, जो कि संसद का निचला सदन है, उससे पहले इसी महीने महाराष्ट्र में संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के लिए भी चुनाव होने वाला है। और राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर चुनाव 27 फरवरी को होगा। अब अगर महाराष्ट्र की स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र में जो कुल 6 सीटें हैं, उनमें से 5 सीटें सत्ताधारी महायुति जीत सकती है। महायुति का मतलब है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी, अजीत पवार वाली एनसीपी, जिसको कि अब आधिकारिक एनसीपी का नाम मिल गया 3 दिनों पहले। तो ये 5 सीटें इनके हिस्से में आ सकती हैं। जिस तरह से इनकी विधायकों की संख्या है विधानसभा में, उसको देखते हुए तो वहीं दूसरी तरफ एक जो सीट है, जो 6ठी सीट है, वो कांग्रेस को मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस का मामला भी डामाडोल है, क्योंकि उसमें कुछ विधायक गड़बड़ी कर सकते हैं। एक नाम चल रहा है जीशान सिद्दीकी का, जिनके पिता बाबा सिद्दीकी ने कल ही के दिन पार्टी से रिजाइन कर दिया और अब अजीत पवार वाली एनसीपी में जा रहे हैं। और माना यही जा रहा है कि जीशान सिद्दीकी भी कुछ महीनों बाद कांग्रेस छोड़ देंगे और उसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो ये देखना होगा कि जीशान सिद्दीकी वोट डालने आते हैं क्या, और अगर वोट डालते हैं तो किसे वोट डालते हैं। इस बात को लेकर सस्पेंस है। तो जो 6वीं सीट है, उसके बारे में भी स्पष्ट नहीं है कि वो कांग्रेस को मिल पाएगी कि नहीं, क्योंकि महायुति 6वां उम्मीदवार भी उतारने वाली है। अब अगर महायुति के उम्मीदवारों की बात करें तो यहां पर जो अजीत पवार वाली एनसीपी है, उसके लिए स्थिति कुछ ऐसी बन गई है, 1 अनार और 3 बीमार। यानी कि विधानसभा में सीटों के समीकरण के मुताबिक 3 सीटें आ रही हैं बीजेपी के हिस्से में, 1 सीट आ रही है एनसीपी के हिस्से में और 1 सीट आ रही है शिवसेना के हिस्से में। अब जो एनसीपी के हिस्से में 1 सीट आ रही है, उस सीट के लिए 3 दावेदार हैं। पहले दावेदार हैं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार। पार्थ पवार का सियासी करियर लॉन्च ही नहीं हो रहा है। 2019 में अजीत पवार ने मुंबई के करीब मावल की सीट से उन्हें टिकट दिया था, लोकसभा चुनाव लड़वाया था, लेकिन उसमें बुरी तरह से उनकी हार हुई थी। और पार्थ पवार ने उसके बाद नाराजगी भी जताई, अजीत पवार ने नाराजगी जताई थी कि शरद पवार की तरफ से जैसा समर्थन मिलना चाहिए था पार्थ को, वैसा समर्थन उस स्तर पर मिला नहीं, जिसकी वजह से पार्थ की हार हुई। तो अब बैकडोर एंट्री कराकर पार्थ की राजनीति में शुरुआत करवाना चाहते हैं, राजनीति में लॉन्च करवाना चाहते हैं अजीत पवार। तो एक नाम यह चल रहा है जो एनसीपी कोटे की सीट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां अजीत पवार अपने बेटे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छगन भुजबल, जो कि शिंदे सरकार में नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं और एनसीपी के बड़े नेता हैं, वो अपने भतीजे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। उनके भतीजे समीर भुजबल, उनको टिकट दिलाना चाहते हैं। समीर भुजबल को भी पिछला लोकसभा चुनाव लड़वाया गया था, लेकिन वो हार गए थे। तो अब उनको भी राजनीति में रिलॉन्च करना है। 2016 में जब महाराष्ट्र सदन घोटाले में छगन भुजबल की गिरफ्तारी हुई थी, तो उनके साथ साथ भतीजे समीर भुजबल को भी जेल जाना पड़ा था, वो भी जेल में थे। तो समीर भुजबल का सियासी करियर का रिलॉन्च होना है और उसमें एक मौका ये दिख रहा है कि राज्यसभा में उनको भेज दिया जाए। फिलहाल समीर भुजबल मुंबई इकाई के, एनसीपी की मुंबई इकाई के प्रमुख हैं। तो ये भी है। तीसरा नाम जो चल रहा है वो है सुनील तटकरे का। सुनील तटकरे फिलहाल रायगढ़ से, रायगढ़ की जो सीट है लोकसभा की मुंबई के करीब, वहां से वो सांसद हैं, लोकसभा के सांसद। और एनसीपी अजीत पवार गुट के महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख भी हैं। तो अब चर्चा उनके नाम की भी चल रही है कि उनको भी एकोमोडेट किया जा सकता है, क्योंकि जो रायगढ़ की सीट है वहां पर हो सकता है कि वो सीट अजीत पवार के गुट के पास चली जाए लोकसभा चुनाव में।
एकनाथ शिंदे के गुट के पास चली जाए, अजीत पवार के नहीं, एकनाथ शिंदे के गुट के पास में। तो ऐसी स्थिति में फिर सुनील तटकरे को एकोमोडेट अगर करना होगा तो फिर उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो ये स्थिति मैंने आपको बताई एनसीपी की, अजीत पवार वाली एनसीपी की। अब आइए बात करते हैं कि बीजेपी में क्या स्थिति है। अब बीजेपी के पास में 3 सीटें हैं। अब 3 में से एक सीट को लेकर ही नाम थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा है। वो नाम है पंकजा मुंडे का। पंकजा मुंडे को बीजेपी ने 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर कर दिया था। उन्हें केंद्रीय राजनीति में ले आए थे, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया था। और पंकजा मुंडे बीच बीच में कुछ कुछ ऐसा करती रहीं जिससे ये पता चला कि वो पार्टी से नाराज हैं। खास करके 2019 में जब परली विधानसभा से वो चुनाव हार गई तो उन्होंने इसके लिए पार्टी के राज्य के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्हीं के चचेरे भाई धनंजय मुंडे वो यहां से चुनाव जीत गए उनको हराकर। तो अब चूंकि धनंजय मुंडे अजीत पवार के साथ आ गए हैं और अब सत्ताधारी पक्ष में हैं, तो हो सकता है कि जो विधानसभा का चुनाव होगा तो इस परली सीट से धनंजय मुंडे को ही टिकट मिलेगा। ऐसे में पंकजा मुंडे को तो मिलने से रहा, एक बार हार भी चुकी है वहां से चुनाव, तो फिर उनको एकोमोडेट कर दिया जाएगा राज्यसभा में। और ऐसे संकेत भी दिए हैं चंद्रशेखर बावनकुले ने, जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख हैं, कि पंकजा मुंडे वहां से जा सकती हैं, राज्यसभा भेजी जा सकती हैं। और पंकजा मुंडे को राज्यसभा भेजना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पंकजा मुंडे एक ओबीसी की नेता हैं और मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से तलवार तनी हुई है ओबीसी और मराठा संगठनों के बीच में, तो ऐसे में अगर दोनों को शांत रखना है तो एक तरफ जहां मराठाओं को ये कहा जा रहा है कि कुणबी डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद ओबीसी कोटे के तहत उनको आरक्षण दिया जाएगा, तो वहीं पर ये जो ओबीसी की नेता हैं पंकजा मुंडे, उनको भी भेजकर ओबीसी समुदाय में एक संदेश देने की कोशिश है कि आपकी आवाज संसद में उठाएंगी है। दूसरा नाम पूनम महाजन का भी चल रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि इनके नाम की नहीं हुई है। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से ये लोकसभा की सांसद हैं। अब ये माना जा रहा है कि इस सीट से किसी और को टिकट दिया जा सकता है, उनका पत्ता कट सकता है और शायद उनको राज्यसभा में एकोमोडेट कर दिया जाए, ये भी है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के हिस्से में भी एक सीट आ रही है, तो इस सीट से उनका उम्मीदवार कौन होगा ये नाम अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात कही जा रही है कि मिलिंद देवड़ा, जो कि कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट में आए हैं, इस उम्मीद में कि दक्षिण मुंबई की सीट से उन्हें टिकट मिलेगा। तो मान लीजिए कि अगर उस सीट से टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि दक्षिण मुंबई से बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है और बीजेपी की तरफ से राहुल नार्वेकर का नाम चल रहा है, मंगल प्रभात लोढ़ा जो मंत्री हैं शिंदे सरकार में उनका नाम चल रहा है, राहुल नार्वेकर तो स्पीकर है महाराष्ट्र विधानसभा के, तो इन दोनों में से किसी एक को टिकट दे सकती है। तो अगर दक्षिण मुंबई की सीट शिंदे सेना को नहीं मिलती है, बीजेपी के पास जाती है, तो ऐसी स्थिति में मिलिंद देवड़ा को फिर राज्यसभा में एकोमोडेट किया जा सकता है। और एकनाथ शिंदे चाहते भी हैं कि कोई ऐसा नेता उनका दिल्ली में रहे जिसकी कि दिल्ली के सर्कल्स में पैठ हो, जिसका दिल्ली में उठना बैठना रहा हो। जैसे प्रफुल्ल पटेल हैं एनसीपी के लिए, कुछ उसी प्रकार से प्रियंका चतुर्वेदी जिस तरह से ठाकरे सेना के लिए हैं, तो वही काम मिलिंद देवड़ा कर सकते हैं, तो उनका नाम चल रहा है। तो खैर मुझे लगता है कि 15 तारीख आखिरी दिन है जब तमाम पार्टियों को अपने नाम घोषित करने हैं। तो देखते हैं कि किन किन के नाम सामने आते हैं, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।